वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में पीएम ने कही ये बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि मेरा मानना है कि आज विश्व को ऐसी सरकारों की जरूरत है जो सबको साथ लेकर चले। वह दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में बोल रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा, दुबई जिस तरह से वैश्विक अर्थव्यवस्था, वाणिज्य और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बन रहा है, वह बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि आज हम 21वीं सदी में हैं। एक तरफ दुनिया आधुनिकता की तरफ बढ़ रही है तो पिछली सदी से चले आ रही चुनौतियां भी उतनी ही व्यापक हो रही हैं। खाने की सुरक्षा हो, स्वास्थ्य सुरक्षा हो, पानी की सुरक्षा हो, ऊर्जा की सुरक्षा हो, चाहे शिक्षा हो, हर सरकार अपने नागरिकों के प्रति अनेक दायित्वों से बंधी हुई है। आज हर सरकार के सामने सवाल है कि वो किस अप्रोच के साथ आगे बढ़े। मेरा मानना है कि आज विश्व को ऐसी सरकारों की जरूरत है जो सबको साथ लेकर चले। पीएम ने कहा, मैं मानता हूं कि सरकार का अभाव भी नहीं होना चाहिए और सरकार का दबाव भी नहीं होना चाहिए, बल्कि मैं तो ये मानता हूं कि लोगों की जिंदगी में सरकार का दखल कम से कम हो। ये सुनिश्चित करना भी सरकार का काम है। भारत और यूएई के बीच हुए 10 समझौते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर गए हुए हैं। आज वह अबू धाबी के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। उनकी यात्रा को लेकर विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने बताया कि पीएम मंगलवार दोपहर अबू धाबी पहुंच चुके हैं। विनय मोहन क्वात्रा ने कहा, प्रधानमंत्री इस देश की अपनी 7वीं यात्रा पर कल दोपहर अबू धाबी पहुंचे। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान ने उनकी अगवानी की और हवाई अड्डे पर उनका औपचारिक स्वागत भी किया, जिसमें भारत और यूएई के बीच द्विपक्षीय जुड़ाव के साथ साथ क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण विकास के सभी पहलुओं को कवर किया गया। विदेश सचिव ने आगे बताया, इस दौरान जीवन कार्ड का उपयोग करके किए गए लेनदेन को भी पीएम मोदी ने देखा। प्रधानमंत्री ने घरेलू जीवन कार्ड के शुरू करने को लेकर राष्ट्रपति को बधाई दी। बता दें, ये कार्ड भारत और यूएई के बीच वित्तीय क्षेत्र सहयोग में एक और महत्वपूर्ण कदम है। पुलवामा की बरसी पर कैफ को नहीं मिला ओपीएस। देश के सबसे बड़े केंद्रीय अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ के 40 जवानों ने 2019 में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में शहादत दी थी। सरकार हर वर्ष उन शहीदों को याद करती है। गत 4 वर्ष में दर्जनों बार कन्फेडरेशन ऑफ एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेस मार्टियरस वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा केंद्र सरकार से यह मांग की गई है कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में पुरानी पेंशन बहाल की जाए। एसोसिएशन ने इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का समय मांगा था, जो अभी तक नहीं मिल सका है। पिछले साल जनवरी में सीएपीएफ के 11 लाख जवानों अफसरों ने पुरानी पेंशन बहाली के लिए दिल्ली हाई कोर्ट से अपने हक की लड़ाई जीती थी। उस मामले में केंद्र सरकार ने ओपीएस लागू करने की बजाय दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में जाकर स्टे ले लिया। मार्टियरस वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बुधवार को देश के विभिन्न हिस्सों में पुलवामा के शहीदों की याद में आयोजित कार्यक्रमों में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया है। एसोसिएशन को उम्मीद थी कि पुलवामा शहीदी दिवस पर सरकार सीएपीएफ में ओपीएस लागू करने जैसी घोषणा कर सकती है। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में ओपीएस लागू कराने के लिए अब दूसरे कर्मचारी संगठनों का समर्थन मिल रहा है। वायुसेना का ट्रेनर विमान दुर्घटनाग्रस्त। भारतीय वायुसेना का एक हॉक ट्रेनर विमान मंगलवार को पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा एयरबेस पर एक नियमित प्रशिक्षण उड़ान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में सवार दोनों पायलट सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब रहे। दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद लड़ाकू विमान खड़गपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत मुरकुनिया गांव में गिरा। इस दुर्घटना में किसी की जान या नागरिक संपत्ति को नुकसान नहीं हुआ। भारतीय वायुसेना ने एक बयान में कहा कि विमान दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन किया गया है, जो संभावित तकनीकी खराबी या मानवीय गलती सहित घटना से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जांच करेगी। आईएएफ ने आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में कहा कि भारतीय वायुसेना का एक हॉक ट्रेनर विमान आज एक प्रशिक्षण उड़ान के दौरान पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दोनों पायलट सुरक्षित बाहर निकल गए। हादसे के कारण का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन किया गया है। किसी तरह के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। मणिपुर में गोलीबारी, 2 मौत, सेना के जवान घायल। मणिपुर में पिछले साल मई से हिंसा जारी है।
मंगलवार को राज्य के कांगपोकपी, इम्फाल पूर्व और पश्चिम जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में कई स्थानों पर मैतेई सशस्त्र बदमाशों और कुकी सशस्त्र बदमाशों के बीच गोलीबारी हुई। गोलीबारी में 2 सशस्त्र बदमाश की मौत हो गई, वहीं एक स्वयंसेवक की भी जान चली गई है, जबकि सुरक्षा बल के एक अधिकारी सहित 5 अन्य घायल हो गए। सूत्रों के मुताबिक सुबह करीब 11 बजे इम्फाल पूर्व जिले और कांगपोकपी जिले के सीमावर्ती इलाकों ट्विचन, फैमोल, सिमोल गांव और थमनापोकपी गांव के सामान्य क्षेत्र में गोलीबारी हुई। दोपहर करीब 3 बजे सिमोल गांव पर तैनात 20 जाट रेजिमेंट ने मोर्टार गोले दागकर हस्तक्षेप किया। इस बीच यिंगांगपोकपी पुलिस स्टेशन की मणिपुर पुलिस भी मौके पर पहुंची और पहाड़ी क्षेत्रों की ओर छोटे हथियारों से गोलीबारी करके हस्तक्षेप किया। गोलीबारी करीब 4 बजे बंद हुई। सूत्रों के मुताबिक गोलीबारी में 20 जाट रेजिमेंट के एक अधिकारी को चोटें आई हैं। इसके बाद सुरक्षा बल नोंगाड़ा इलाके में आ गए और वाहनों की तलाशी अभियान शुरू कर दिया। वहीं कांगपोकपी जिले के बुंगपी क्षेत्र के साइबोल गांव में दोपहर लगभग 1 बजे मैतेई सशस्त्र बदमाशों और कुकी सशस्त्र बदमाशों के बीच भारी गोलीबारी हुई। बद्रीनाथ धाम में 3 फीट बर्फ जमी। चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले प्रशासनिक अधिकारियों की टीम मंगलवार को बद्रीनाथ धाम पहुंची। टीम ने बद्रीनाथ हाईवे से लेकर बद्रीनाथ धाम तक यहां की स्थिति का जायजा लिया। टीम ने बताया कि धाम में कहीं भी ग्लेशियर नहीं आए हैं। यहां अभी 3 फीट बर्फ है, लेकिन बर्फबारी से धाम में कोई नुकसान नहीं हुआ है। धाम में 1 फरवरी से बिजली सप्लाई ठप है। एसडीएम ने नगर पंचायत को यात्रा पूर्व तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। लोक परीक्षा के विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी। सरकारी भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी को रोकने के लिए कुछ दिन पहले बजट सत्र में संसद द्वारा लोक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण विधेयक 2024 को पारित किया गया था, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है। गौरतलब है कि इस कानून का उद्देश्य तमाम सरकारी प्रवेश परीक्षाओं में धांधली रोकना है और धोखाधड़ी की जांच करना है। साथ ही सरकारी परीक्षाओं में पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता लाना है। गौरतलब है कि सोमवार को राष्ट्रपति ने इस विधेयक को मंजूरी दे दी थी। यह आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा केंद्र सरकार द्वारा तय की गई तारीख पर लागू होगा। अधिनियम में सार्वजनिक परीक्षाओं का अर्थ केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्राधिकारियों द्वारा आयोजित परीक्षाओं से है। इनमें संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी, बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान और भर्ती के लिए केंद्र सरकार के विभाग और उनसे जुड़े कार्यालय शामिल हैं। दरअसल, अगर आप पीएम किसान योजना से जुड़े हैं, तो आपको कुछ नियम व शर्तों को पूरा करना होता है। जैसे अपात्र होने पर आपको लाभ नहीं दिया जा सकता। ऐसे में अगर आप गलत तरीके से योजना से जुड़ते हैं, तो आपकी किस्त अटक सकती है और आपका आवेदन रद्द कर दिया जाता है। कृषि विभाग की तरफ से ऐसे किसानों की पहचान की जा रही है, तो गलत तरीके से योजना से जुड़कर लाभ ले रहे हैं। इसके बाद इन किसानों को नोटिस जारी कर रिकवरी भी की जा सकती है। पीएम किसान योजना के अंतर्गत केवाईसी करवाना अनिवार्य है। अगर आप इस काम को नहीं करवाते हैं, तो आपकी किस्त अटक सकती है, इसलिए इस काम को करवाना जरूरी है। वहीं किस्त का लाभ लेने के लिए भूसत्यापन करवाना भी जरूरी है। जो किसान इस काम को नहीं करवाते हैं, उनकी किस्त अटक सकती है। इसके अलावा आधार कार्ड को अपने बैंक खाते से लिंक करवाना जरूरी है। प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को कहा कि ये कार्रवाई सूर्य नारायण रेड्डी और भरत रेड्डी के खिलाफ पीएमएलए अधिनियम में दर्ज मामले के तहत की गई है। इसे लेकर पहले कर्नाटक के बेल्लारी में एफआईआर दर्ज की गई थी। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में कई स्थानों पर तलाशी के दौरान 31 लाख रुपए की नकदी जब्त की है। इस दौरान ईडी ने आपत्तिजनक दस्तावेज, व्यावसायिक रिकॉर्ड, अचल और चल संपत्तियों का विवरण बरामद किया। प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को कहा कि ये कार्रवाई सूर्य नारायण रेड्डी और भरत रेड्डी के खिलाफ पीएमएलए अधिनियम में दर्ज मामले के तहत की गई है। पुलिस की बाइक सवार बदमाश से हुई मुठभेड़, 15,000 का इनामी बदमाश पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ बदमाश 1.5 वर्ष से वांछित चल रहा था। चोरी, अवैध शस्त्र रखने आदि के बदमाश पर 12 मुकदमे हैं दर्ज।
थाना रहरा पुलिस की छपना लालापुर रोड पर हुई मुठभेड़। आज रात्रि को एसएचओ रेरा अपनी टीम के साथ छपना लालापुर रोड पर चेकिंग कर रहे थे। चेकिंग दौरान एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से आता दिखाई दिया, जिसे रोकने का संकेत दिया गया, जिसके द्वारा पुलिस पर फायर किया गया और हिनौता रोड की तरफ भागा। पुलिस द्वारा आत्मरक्षा फायर किए जाने पर एक गोली उसके पैर में लगी। घायल को नजदीक जाकर देखा तो उसने अपना नाम फूल कुंवर पुत्र नन्हे निवासी उजारी बताया गया है, जो कि कुख्यात बदमाश है, जिसपे विभिन्न जनपद के विभिन्न थानों में लगभग 12 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। घायल को उपचार हेतु सीएससी भेजा गया। घायल के कब्जे से एक 315 बोर का नाजायज असला, एक जिंदा कारतूस व एक खोखा बरामद हुआ है और इसके अतिरिक्त एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है।